हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने खुद के लिए कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं जिसमें एविएटर गेम भी रनिंग होगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा और एविएटर की गेमिंग एपीआई इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का गेमिंग एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा जिसमें आपकी एविएटर की गेमिंग एपीआईज भी इंटीग्रेट होगी। गेमिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है और होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग से परचेज करके आपस में कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी अभी ये गेम जो है वो लाइव कर रखा है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के लिए सबसे पहले मेरे को सर्च पे टाइप करना फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे आ जाना है। फाइल मैनेजर पे dubaiclub.in पे क्लिक करना है। public_html पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी फाइल्स एंड फोल्डर से उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको सिंपली मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद इट्स फील लोनली है का मैसेज हमें शो होगा। उसके बाद वापस से मेरे को अपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल जो हमने सर्च ऑप्शन पे टाइप कर रखा है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन शो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है सबसे पहले मेरे को उसको क्या करना है, डिलीट कर देना। उसके आगे मेरे को मेन्यू का ऑप्शन शो रहा होगा, मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर कंफर्म डिलीट कर देना है। तो जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस था और जो भी फाइल्स थी वो हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हम यहाँ पे 403 का एरर हमें शो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी और डेटाबेस की टेबल्स थी वो हमने डिलीट कर दी है। तो वापस से सारी फाइल्स मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे वापस से चले जाना है मुझे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप करना है फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ dubai.club.in पे क्लिक करना है। उसके बाद public_html पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस का सोर्स कोड है, जो भी रिलेटेड गेम के लिए सोर्स कोड है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरा सोर्स कोड है, उसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चूज फोल्डर का ऑप्शन आएगा, हमें उस पर डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट के बटन में मैंने क्लिक किया है उसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो एक्सट्रैक्ट होकर हमें शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं जिप फाइल फाइंड कर लूंगा। उसके बाद हमें कोई नीड नहीं है तो सिंपली मैं उसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद वापस से आ जाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल जो मैंने सर्च के ऑप्शन में टाइप किया उसको मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ जाऊंगा मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे। यहाँ पे रैंडमली अभी कोई भी एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। रैंडमली हमने कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसका जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसका एंटर पीएचपी में एडमिन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है हमें। उसके बाद हमारा पीएचपी का माई एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें सबसे टॉप पे इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही चूज फाइल का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। वहां से हमें रिलेटेड डेटाबेस की जो भी फाइल्स है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इंपोर्ट का बटन ऑप्शन होगा, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा रिलेटेड जो भी डेटाबेस है वो इंपोर्टेड हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद डेटाबेस के नेम पे हमें क्लिक करना है। जो भी रिलेटेड डेटाबेस की टेबल्स है वो हमारे शो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन के आने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे 500 का एरर शो हो रहा है, 403 के एरर से हट के। क्यों? क्योंकि हमने फाइल्स तो अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया, इसलिए हमें ये 500 का एरर शो हो रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद public_html ओपन करना है। इसके अंदर कंट्रोल फोल्डर फाइंड करना है। कंट्रोल फोल्डर फाइंड करने के बाद activity.php ओपन करना है। यहाँ पे हमारा रिलेटेड डेटाबेस जो भी है वो कनेक्शन हमें अपडेट करना है, जैसे डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट करते वक्त इनपुट करी थी। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लूँगा एक बार। कॉपी करने के बाद इसको कट कर देता हूँ मैं। कट डीबी एक्शन फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे भी हमें सेम रिलेटेड अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इसको भी हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको कट कर देंगे। फिर public_html पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें उसके बाद हमें अपना एडमिन फोल्डर ओपन करना है। एडमिन फोल्डर ओपन करने के बाद कंट्रोल फोल्डर activity.php, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना होगा जो हम ऑलरेडी यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद activity.php को क्लोज करना है। फिर db एक्शन फाइल ओपन करनी है। इसको भी यहाँ से हमें डेटाबेस कनेक्शन जो भी है हमारा वो अपडेट कर देना है।
अपडेट करने के बाद इसको सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद इसको कट करना है, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक विश फोल्डर दिखेगा, विश फोल्डर को ओपन करना है, कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है, activity.php। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन क्या है अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद dbaction.php फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना होगा। सिंपली इसको भी हमने डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से भी अपडेट कर दिया। उसके बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। कट करने के बाद इसको डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा गेम बन के जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। गेम बनने के बाद कुछ इस टाइप से हमें शो होगा। सबसे पहले हमारा जो लोडर है वो लोड होगा, उसके बाद हमारा पॉपअप यहाँ पे शो होता है, वेलकम टू गेम नेम जो भी आपका है। उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे तो गेम तो हमारा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हमें इसमें एविएटर की एपीआई भी लगानी है। तो एविएटर की एपीआई लगाने के लिए आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, bulkapi.in पे। यहाँ से आप अपना जो भी एपीआई गेम आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं लाइक एविएटर, चिकन रोड और डिफरेंट कसिनोज की एपीआईज हो गई, जिली की एपीआईज हो गई, वर्टेक्स की एपीआई, इवोल्यूशन की एपीआईज हो गई, लकी स्पोर्ट्स की एपीआईज हो गई, वो सारी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपको आपकी रिचार्ज डिटेल्स, आपने टोटल बेट कितना किया, टोटल विन कितना किया, आपका अवेलेबल जीजीआर कितना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। माई डिटेल्स में ओवरऑल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। बेट हिस्ट्री में जो भी आपके यूजर्स ने बेट प्लेस करी है उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जीजीआर हिस्ट्री में आपको जो भी आपने जीजीआर अपडेट किया उस टाइप की डिटेल्स आपको यहाँ पे, रिचार्ज किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने गेम्स में। गेम्स में जाने के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ, क्लोज। कुछ इस टाइप का पॉपअप हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एपीआई गेम इंटीग्रेट करना है। तो एपीआई गेम इंटीग्रेट करने के लिए आपको सिंपली जाना है अपने पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल वाला जो फोल्डर आपने ओपन कर रखा था, इसके अंदर आने के बाद आपको सिंपली index.php सबसे पहले वो फाइल ओपन करनी है। index.php ये फाइल हमने ओपन करी। ये फाइल ओपन करने के बाद हमें सबसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके जैसे हम नीचे आते जाएंगे इसको हमें कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने इसको रिफ्रेश करेंगे, कंफर्म, क्लोज, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ में एविएटर की एपीआई शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमें अपने index.php फोल्डर के अंदर ही जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सबसे नीचे यहाँ पे आपका गेट जिली गेम लिखा हुआ है, तो आपको फाइंड कर लेना है कहाँ पे है। आपको यहाँ पे फाइंड सर्च का ऑप्शन को ओपन करना है। सर्च के ऑप्शन में करना है एविएटर गेमिंग एपीआई, एविएटर गेमिंग एपीआई, यहाँ पे सर्च करना है। ये आपको मिल जाएगी एविएटर की गेमिंग एपीआई। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से रहेगा, गेट जिली गेम्स की तरह ही। तो आप सिंपली इसको भी कॉपी कर सकते हैं, नया फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे, जो भी हमें नाम रखना है गेट एविएटर करके। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद वापस से आ जाते हैं हम अपने पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के फोल्डर के अंदर। उसके अंदर आपके उसके बाद आपको आना है विश फोल्डर के अंदर। विश फोल्डर के अंदर आना है। उसके बाद आपको index.php ओपन करना है। यहाँ पे आपको टोकन और सीक्रेट की दी होगी, वो आपको यहाँ से अपडेट करना कहा। उसके बाद आपको आ जाना है अपने यहाँ पे index.php। यहाँ पे आपको एपीआई टोकन और सीक्रेट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो जब आपने एपीआई परचेज करेगी तो उस टाइम पे आपको एपीआई की और सीक्रेट की और टोकन आपको प्रोवाइड होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना वही सेम टोकन और की, सीक्रेट की। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन कर रखी है, इसमें इंटीग्रेशन की फाइल्स हमें देख लेनी है, किस टाइप से हमारी इंटीग्रेशन हो रखी है, जो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखी है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप इसके एंड पॉइंट्स वगैरह सब चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सेव करने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद वापस से मैं अपने गेम पे आ जाता हूँ। गेम पे आने के बाद इसको मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट हमारा एक यूजर नेम पासवर्ड इसमें ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, उससे लॉगिन कर लेंगे हम इसको। लॉगिन करने के बाद वापस से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ। अभी इसमें मैंने एविएटर की गेम अपनी लगाई है। एविएटर की गेम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारा जो एविएटर गेम है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा एविएटर गेम प्ले होने लगेगा। यहाँ पे हम बेट भी प्लेस कर सकते हैं, यहीं से हम हिस्ट्री वगैरह सारी डिटेल्स हमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको मेरा यहाँ बैलेंस अपडेट हो जाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली आपको स्लैश जो भी आपने एडमिन का नाम रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे रखना है, डोमेन के आगे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको एडमिन का लॉगिन कुछ इस टाइप से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक आईडी पासवर्ड मिलता है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यहाँ डेटाबेस पे आना है। डेटाबेस पे आने के बाद आपको एडमिन कैलकुलेशन की टेबल ओपन करनी है। यहाँ से आप अपना यूजर आईडी का पासवर्ड आप देख सकते हैं। बाद में लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। लॉगिन सक्सेस होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको एडमिन का डैशबोर्ड शो देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आपको
एडमिन के डैशबोर्ड पे देखने मिल जाएगी। ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल मेंबर्स, उनकी डिटेल्स, ऑल मेंबर्स में, टुडे यूजर्स में, आज जो यूजर रजिस्टर हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो यूजर्स का वॉलेट बैलेंस है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे रिचार्ज में जो आज रिचार्ज हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे टोटल रिचार्ज में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल रिचार्ज हुआ उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्रॉ में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो विड्रॉ उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे विड्रॉ में जो आज विड्रॉ उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की डिटेल्स हम अपडेट करना चाहते हैं, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बैट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, तो वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं फंड ट्रांसफर में। यूजर के वॉलेट में अमाउंट अगर हमें ऐड करना है तो सिंपली हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर यूजर का डालना है, जो भी अमाउंट हमें ऐड करना है वो अमाउंट डालना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है, कंफर्म अमाउंट करना है। उसके बाद जो भी रिमार्क है वो रिमार्क डाल देना है, उसका ट्रांसफर फंड पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। डिडक्ट करने के लिए सेम मोबाइल नंबर डालना है, जो भी अमाउंट डालना है वो माइनस में डालना है, हमें रिमार्क डाल देना है, डिडक्ट, यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं ट्रांसफर हिस्ट्री में। जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। विड्रॉ हिस्ट्री में जो भी विड्रॉ इनिशिएट होगा, डिपॉजिट अप्रूव होगा, पेंडिंग होगा, रिजेक्ट होगा, उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बेट हिस्ट्री में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो भी बेट प्लेस होगी, जैसे एपीआई गेम्स की बेट प्लेस हो गई या फिर आपकी बाय डिफॉल्ट जो 2 गेम्स हम देते हैं, विंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उनकी डिटेल्स होगी। बेट अमाउंट क्या होता है, पीरियड किस पीरियड में है, क्या टाइप में बेट लगा है, क्या यूजर विन किया है, लॉस किया, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है मैनुअल मेथड हम पेमेंट्स के लिए देते हैं। आप इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली यूजर वेरीफाई होगा, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डायरेक्ट होगा। मैनुअल में क्या होता है, आपको मैनुअली चीजें वेरीफाई करनी होती है, मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद विड्रॉ रिक्वेस्ट आप अप्रूव करते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जब यूजर इनिशिएट करेगा, जब तक यहाँ से आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता है मैं कस्टम रिजल्ट में। बाय डिफॉल्ट जो 2 गेम्स देते हैं हम, विंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उसके आप मैनुअल रिजल्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। कस्टम रिजल्ट्स आप यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहे तो रैंडम पे भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं मैनुअल, आप चाहे तो ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में क्या सेट होगा, बाय डिफॉल्ट लीस्ट अमाउंट विंस में सेट होता है। उसके बाद आता है मैं कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में आप क्या कहते हैं यूजर को, इसमें भी आप बाय डिफॉल्ट लीस्ट अमाउंट सेट होता है। अगर आप चाहे तो रैंडम देना चाहते हैं रैंडम रिजल्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं मैनुअल रिजल्ट भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैं सेटिंग्स में। पेमेंट्स के लिए बाय डिफॉल्ट जो मैनुअल मेथड देते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे चेंज UPI, USDT, QR, सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नोटिस रन करना चाहते हैं यूजर पेज पे तो वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, एडमिन पैनल का पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूजर पैनल पे जो डेली विन रेंज शो हो रही है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एक्टिविटी अवार्ड्स हैं डिफरेंट जो आपके बेट अमाउंट पे आपको अर्न होंगी वो आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद 13 टाइप्स के रेफरल बोनस है, जो अगर अलग अलग रेफरल पे अलग अलग टाइप ऑफ बोनस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग में आपको चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, चेंज बेट कमीशन, आप यूजर के फर्स्ट रिचार्ज पे रेफरल को क्या कमीशन जाना चाहिए वो आप यहाँ से 10 लेवल्स तक सेट कर सकते हैं। बेट पे आप कमीशन सेट कर सकते हैं 10 लेवल्स तक की, क्या इस लेवल पे क्या बेट कमीशन आपको देना है। एजेंट रिचार्ज बोनस अगर आप सेट करना चाहते हैं डिफरेंट जैसे फर्स्ट रिचार्ज, थर्ड रिचार्ज, सेकंड रिचार्ज, उस पर बोनस अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इशूज में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्शन में बटन ऑप्शन आपको शो होगा, वहां से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप गिफ्ट जोन में आ जाता हूँ। यूजर के लिए गिफ्ट कार्ड अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस में अपने एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।